अगर जो लोग, जो मौलाना, जो मुल्ला ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ पर गाय काटना जायज़ है, तो गाय काटने वाले को काटना हमारे यहाँ जायज़ है। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का कानून आज तक नहीं लागू कर पाए। क्या ऐसी कमी थी जो बहुमत में होने के बाद भी कानून नहीं आप बना पा रहे हो? गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की आवाज़ हिंदू उठा रहे हैं, फिर हम भी वही काम करेंगे। फिर मत क्या ना कानून का उल्लंघन हो गया, कानून को हाथ में ले लिया हिंदुओं ने, क्योंकि भावनाएं जुड़ी हुई हैं और भावनाएं इस प्रकार हैं कि वो माँ है हमारी, और माँ के प्रति सम्मान, चाहे वो विपक्ष में बैठा हो चाहे पक्ष में बैठा हो, दोनों के दोनों तैयार हो जाओ, नहीं तो आने वाले समय पर देश भर में जहां आज बकरीद का यानी कह रहे ईद उल फितर का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच कई जगह ऐसी खबरें आई जहां शासन प्रशासन तो बड़ी मुस्तैदी से दिख रहा था, लेकिन मेरठ में एक खबर ऐसी आई है जहां प्रतिबंधित जानवरों को काटने की बात सामने आई है। जहां मेरठ में इस तरीके की बात आई और वहां पर गौ कशी का काम भी किया गया है बकरीद के नाम पे। हालांकि अगर आपको पता हो तो आज से 2 दिन पहले एक मौलाना जी की तरफ से ट्वीट भी किया गया था कि गायों को काटना भी हमारे उसमें जायज़ है, इस तरीके की बातें कही गई थी। हालांकि उनको गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो लगातार सामने निकल करके आ रही हैं और हर बार जो एक तरह से देखा जाए एक विशेष जहां पर उस जानवर की पूजा होती है, यानी कि मैं गाय की बात कर रही हूं जिसकी पूजा हिंदू धर्म सनातन धर्म में उसकी पूजा होती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की जब चीज़ें सामने आती हैं तो कष्ट तो होता ही है। इसी के साथ चर्चा करने के हमारे साथ में अमित जी हैं जिनसे बात करेंगे। अमित जी, एक बार फिर ऐसी घटना आई है, कैसे देख रहे हैं? ये घटना थोड़ी है, तो जानबूझ के सरकार करा रही है। सरकार करा रही है? बिल्कुल करा रही है। क्या मालूम नहीं है आज ईद थी या 10 साल से सरकार सो रही थी? देखिए, मुझे किसी पार्टी का मत समझिए आप। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 10 साल से जो सरकार बहुमत में रही, वो बहुमत की सरकार चलाने वाले शीर्ष नेतृत्व क्यों आज तक गौ कशी पर और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का कानून आज तक नहीं लागू कर पाए? क्या ऐसी कमी थी जो बहुमत में होने के बाद भी कानून नहीं आप बना पा रहे हो? तो ये तो मंशा स्पष्ट है ना कि जो 70 साल पहले उस पार्टी की थी, वही 10 साल की सत्ता में आपकी भी मंशा वही थी। आपको करना था ना। यही तो कहा जाता है ये पार्टी जो है सनातन के लिए ही काम करती है, सनातन के लिए ही दिन रात लगी रहती है। देखिए, पार्टी सनातन के लिए काम करती है तो मुसलमानों के घर क्यों भर रही है? मुझे तो इतना बताओ ना, कितने हिंदू हितों के कार्य अभी तक हुए हैं? मैं ग्राउंड की बात करूँगा, मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, मैं आपको भी बता दूँ, ना ही मैंने सदस्यता ले रखी है। मैं ग्राउंड की बात करूँगा और ग्राउंड की बात यह है कि 10 साल तक माननीय मोदी जी की जो सरकार बहुमत की सरकार थी, क्या गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का कानून नहीं बना पाए? आज आप एक बात बताओ कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की आवाज़ हिंदू उठा रहे हैं, और कोई उठा रहा है इस देश के अंदर? नहीं उठा रहा ना। तो फिर क्यों मूर्ख बना रहे हो? आप बहुमत में थे तो आपने बनाना था ना। और सरकार किस लिए चुनी गई थी आपकी? इसीलिए चुनी गई थी ना। मैडम, सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं, काम करोगे तो आपको जाना जाएगा। अब ये तीसरी सरकार आपकी बन गई है, लेकिन इसमें शासन की गलती आप कैसे ठहरा सकते हैं? भाई शासन की पूर्ण रूप से गलती है। जब 1967 यही संसद भवन पर हमारे 50,000 कार्यकर्ताओं पर गोलियां चली थी, लाठी चली थी, जिसमें 5,000 लोग शहीद हो गए थे, बलिदान हो गए थे। तो तब से ही तो ये सरकार की ही तो कमी है कि एक बहुसंख्यक समाज जो भारत की भूमि पर एक मुख्य धारा है और मुख्य विचारधारा है, उसकी भावनाओं को क्यों नहीं सम्मानित करा? क्या लगता है इसके प्रति कोई एक एजेंडा चल रहा है कि जिस तरीके से सनातन धर्म में गायों को पूजा जाता है और फिर एक नया रूप देखने को मिलता है, बकरीद के मौके पर गाय काटी जाए? देखिए, आपको मैं एक ही बात बता रहा हूँ, हम सरकारों से कहते आ रहे हैं और फिर से निवेदन कर रहे हैं कि सख्त कानून बना लीजिए। अगर जो लोग, जो मौलाना, जो मुल्ला ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ पर गाय काटना जायज़ है, तो गाय काटने वाले को काटना हमारे यहाँ जायज़ है, फिर हम भी वही काम करेंगे। फिर मत क्या ना कानून का उल्लंघन हो गया, कानून को हाथ में ले लिया हिंदुओं ने, क्योंकि भावनाएं जुड़ी हुई हैं और भावनाएं इस प्रकार हैं कि वो माँ है हमारी, और माँ के प्रति सम्मान, चाहे वो विपक्ष में बैठा हो चाहे पक्ष में बैठा हो, दोनों के दोनों तैयार हो जाओ, नहीं तो आने वाले समय पर, अभी तो बैसाखी लगी है। आप लोग तो लगातार मुहिम चलाते हो, गायों की सेवा करना है सारी चीज़, जब ऐसी खबरें सुनने को आती है तो क्या लगता है, क्या होना चाहिए? देखिए, होना ये चाहिए कि जो गूंगी बहरी सरकारें हैं ना, ये भारत के हिंदुओं को मूर्ख बनाना तो पहले तो बंद कर दें। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ। चाहे पूर्व में जितनी सरकारें रही हों,
और वर्तमान की, चाहे मोदी जी की सरकार रही हो चाहे योगी जी की, क्यों नहीं आप लागू कर पा रहे हो?